नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए बिहार एसआई पुलिस अवर निरीक्षक जिसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है, जो आप लोग को पता होगा, उसके लिए मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस लेके आ रहा हूं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका 1918 ईस्वी में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर सी और डी दोनों है आपका। देख लीजिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917। चूंकि विकल्प में केवल वर्ष का उल्लेख आता है, विकल्प सी एवं डी दोनों सही है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो भारत नामीबिया से लाने की चीता योजना बना रही है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अफ्रीकन देश नामीबिया से चीता लाने की योजना बनाई गई। जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा दिया गया और 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द को निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द के निम्नलिखित में से आपका कानूनी शब्द के रूप में उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में आपका प्रतिषेध का उल्लेख है, परमादेश का उल्लेख है, अधिकार का परीक्षा का उल्लेख है, व्यादेश का उल्लेख नहीं है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में याचिकाओं का उल्लेख है, बंदी प्रतिष्करण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, जबकि व्यादेश का उल्लेख नहीं है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई आपका वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालय नेपाल से संबंधित है, महाभारत श्रृंखला नेपाल से संबंधित है, शिवालिक श्रृंखला नेपाल से संबंधित है, अरकान योमा नेपाल से संबंधित नहीं है। इसलिए राइट आंसर डी। अराकान योमा, जिसे अरकान पर्वतमाला या रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, ये पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। शेष तीनों पर्वत श्रृंखलाएं नेपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधार दल के सदस्य में से होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। राइट आंसर ए। प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्य में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपकरण समिति में से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो आपका त्रिपुरा राज्य में किया गया है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक के उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 को में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को के मूल कर्तव्य का उल्लेख है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य 10वें के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हुआ। इसे आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, जिसे हम लोग लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे भाग 4A में रखा गया है। आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में
जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो आपका धातु कमरे के ताप पर तरल होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। 11 धातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य धातुएं ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। भारत ने देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था कहाँ? आपका ऑपरेशन मैत्री समुद्र में इंडोनेशिया देश में चलाया था। वर्ष 2018 भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया सहायता पहुंचाने हेतु भारत ने ऑपरेशन समुद्री मैत्री कुछ ऑपरेशन चलाया था। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो आपका दाब पर परिभाषित करता है। किसी इकाई सतह पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर होती है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्रम के लेखक आपका कालिदास है। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र को स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निषेध पोषण योजना से है? ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी से संबंधित है। ट्यूबरक्यूलोसिस का संबंध निषेध पोषण योजना से है। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत टीबी के उपचार के दौरान रोगी को प्रति माह 500 रुपये पोषण संबंधित जरूरतों हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक आपका महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर को आपका CaCO3 निरूपित करता है। CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री देश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः विधिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। परंपरा के अनुसार बहुमत दल द्वारा मनोनीत व्यक्ति या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से उस व्यक्ति जिसके पक्ष में बहुमत का संभावना हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 के किसने जीता? तो इंडियन रेलवे ने जीता है। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 का खिताब इंडियन रेलवे को टीम ने जीता है। 69वां सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। सर चार्ल्स वुड को डिस्पेज या वुड प्रेस भारतीय इतिहास में देश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। शिक्षा सर चार्ल्स वुड को डिस्पेज या वुड प्रेस भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित हुआ कौन सी नदी है? तो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है जिसकी लंबाई 25.9 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध के बगल में शहर आपका कौन सा है? तो आपका संबलपुर शहर स्थित है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो आपका खमसिन मिस्र देश का स्थानीय पवन है।
तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से रेस के कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? तो आपका फारसी धर्म के सुधार से था। समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जो दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1851 ईस्वी में बॉम्बे वर्तमान मुंबई में शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म के सुधार से था। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? तो आपका स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया गया था। 2019 में यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ, जिसे आपका आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1905 में ही आपका स्वदेशी आंदोलन भी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। पुलिस सुधार में था, बंगाल विभाजन में था, सेना व न्यायिक सुधार था। भारत के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुलिस सुधार, सेना व न्यायिक सुधार हेतु कार्य किए गए। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा उसके द्वारा ही की गई थी, लेकिन सती प्रथा पर रोक में उसका कोई योगदान नहीं था। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा लगाया गया था। कब? 1829 ईस्वी में। सहायता जो किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पोकली धान जो प्रोटीन और सोडियम गुणों से युक्त होता है की खेती केरल के अल्ला पुप्सा, एर्नाकुलम और त्रिशूर के तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में की जाती है। इसे जीआई टैग प्रदान भी किया गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26 जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों को स्वयं प्रबंध करे अपने स्तर पर धर्म या धार्मिक परिजन से संस्था बनाने और कानूनों की अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता हो। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड आपका कंप्यूटर विज्ञान एवं आई से संबंधित है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो मेघालय राज्य में किया गया था। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन मेघालय में किया गया। खासी जनजाति समुदाय के 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव को पेंगबलंग नोंगक्रेम उत्सव को ही लोकप्रिय रूप से नोंगक्रेम उत्सव कहा जाता है। वर्ष 2022 में यह महोत्सव नवंबर माह में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? संविधान सभा का पहला सत्र आपका दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसे संविधान बनाने में आपका लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा में ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। पद्म भूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो आपका गायन से संबंधित है। पद्म भूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ तीजन बाई पंडवानी गायन से संबंधित है। पुंगानुर एक नस्ल है किसका? पुंगानुर आपका एक नस्ल है आपका गाय की।
सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना एक स्वायत्त विनियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अधिनियम 1992 के प्रावधान के तहत 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ट्राई की स्थापना 1997 में की गई। ट्राई की स्थापना संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा की गई। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र के द्वारा रेगुलेटिंग करना था। डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। 1, 2, 3, 4 हुए सभी सही है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए हुआ वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।